महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, ये पुत्र का मोह छोड़ दो। क्यों? पुत्र का मोह छोड़ दो, पुत्रों से नाम नहीं चलता है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या सगर का नाम नहीं चला? महाराज पुत्रों से नाम नहीं चलता है, पुत्र तो नाम कटवा देता है। इसलिए कर्म की गति को बलवती बताते हुए महात्मा जी ने कहा, मैंने आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ करके देख लिया है, आपके 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है। 7 जन्म तक। महाराज महात्मा जी से ने जैसे कहा 7 जन्म तक कोई पुत्र का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण की तरफ देखा, ब्राह्मण ने कहा, जो महात्मा 7 जन्मों तक की बता सकता है तो ये आशीर्वाद भी दे सकता है। कहा, महाराज अगर आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं ब्राह्मण ठहरा, आपके चरणों में अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, आपको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। महात्मा जी ने कहा, दया बिना संत कसाई, दया करी तो आफत आई। मैंने तो अच्छा कहा। महात्मा जी ने कहा, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाधे तज संसार वासना। हे राजन, हे ब्राह्मण, आप ये पुत्र का मोह छोड़ दो। संतान से आपको सुख नहीं मिल सकता, संतान से आपको सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए पुत्र का मोह छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। इस सन्यासी में सन्यास बन जाओ, बड़ा सुख है। महात्मा बन जाओ, भजन करो, चैन सुखाए के झंझट में पड़े। हम लोगों के पास क्या है? न घर है न द्वार है, और जहां पहुंच जाओ, आओ महाराज सीताराम, 2 बार रोटी खा लें, 4 बार खा लें, 6 बार खा लें, कोई दिक्कत नहीं। राज नहीं पाठ नहीं महाराज कहलाते, खेती नहीं धंधा नहीं, 3 बेर खाते। बताओ ना, संतों के पास क्या है? न तो राज है न पाठ है, महाराज केवल भगवान का भजन। और आपने देखा, जिस गांव से महात्मा निकल जाए, महाराज सीताराम बोले, सीताराम, भोजन कर लो महाराज, भोजन पीछे पीछे डोलता है। इसलिए ये सन्यासी बन जाओ, इसमें बड़ा सुख है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, हमने सुना है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो राम राम करे सो भूखों मरे, जो राम राम करे सो भूखों मरे, और जो हाय हाय करे सो खाए खाए पड़े। जो हाय हाय का मतलब हम लूट पाट करके जो लाते हैं वो बड़े सुखी। महाराज राम के भक्त बड़े दुखी हैं। ऐसा नहीं, भक्त सच्चाई जो होती है ना, भक्त परेशान हो जाएगा लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता। सच जो है परेशान हो जाएगा, भक्त परेशान हो जाएगा, लेकिन वो पराजित नहीं होता है। इसलिए सन्यासी महात्मा ने कहा, आप पुत्र का मोह छोड़ दो। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्यास शुष्कैव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। संसार में पुत्र पौत्र से भरपूर ग्रस्त हैं। जाकर के पूछो कितने सुखी है। बहुत समझाया, ब्राह्मण की एक भी बात समझ में नहीं आई। महात्मा जी के चरणों को पकड़ लिया,
तो सन्यासी से आत्मदेव जी ने कहा, अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दोगे तो आपके चरणों में अपने जीवन को मैं समाप्त कर दूंगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई। अब तो अपनी झोली से एक फल निकाला, एक फल निकाल करके महाराज दिया और कहा अपनी पत्नी को तुम खिला देना, समय आने पर सुंदर बालक का जन्म होगा। आशीर्वाद दे दिया और फल भी दे दिया। सज्जनों, मां आत्मदेव बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, फल लेकर के आए और आकर के धुंधली को दे दिया। कहा देवी इस फल को ग्रहण कर लोगी, तुम्हारे यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा। आत्मदेव जी फल दे करके चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, और धुंधली ने कहा ठीक है फल को मैं ग्रहण कर लूं। अब वो तो कुतर्क करने, वो आत्मदेव चले जाते हैं, धुंधली कुतर्क करती है, अगर यदि हमने फल खा लिया तो उधर बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा तो हम भोजन भी कम कर पाएंगे। गांव में यदि कहीं आग लग गई तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। फिर अगर कहीं ननद हमारी आ गई और मैं अस्वस्थ हो गई तो सारा सामान यहाँ से भर ले जाएगी अपने घर। वो तो बड़ी चोट है, इसलिए विचार कर रही थी, तब तक पड़ोसिन बहन आ गई। बहन ने कहा देवी, बहन क्या बात है? कहा हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं, और कहा देवी तुम खा लेना, तुम्हारे यहाँ बालक का सुंदर जन्म होगा। बहन ने कहा ऐसा कर, ये तुम्हारे गाय के उधर से भी किसी बच्चे का जन्म नहीं, मेरे उधर में बालक है, मैं अपना बालक है तुम्हें ला करके दे दूंगा। और ये फल का क्या करें? कहा फल को लेकर के तुम गाय को खिला दो, अगर ये फल से बच्चा पैदा होगा तो उस गाय के उधर से भी बच्चे का जन्म होगा, तो फल की परीक्षा भी हो जाएगी। उसकी बात धुंधली ने मान ली, वो फल लेकर के गाय को खिला दिया और चुपचाप महलों में बैठ गई। हमारी उधर में बालक है। सज्जन नाटक करने लगती है। समय बीता, समय बीतने के बाद उसकी बहन के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ। वो चुपचाप बालक को लेकर के आई, अपनी बहन को दे दी। एक खरीदा हुआ बालक है, एक खरीदा हुआ बालक है। महाराज धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा बालक का पालन पोषण कैसे होगा? हमने ये सुना है हमारी बहन के यहाँ बालक का भी जन्म हुआ, उसका बालक मर गया, तो क्यों ना हमारी बहन को बुला लिया जाए, बालक का पालन पोषण कर देंगे। हमारे स्तरों में दुग्ध नहीं आया, इसलिए बहन को बुला लिया। सज्जनों, बहन को बुला लिया, पालन पोषण करने के लिए उसे बहुत धन दिलवा दिया। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, अब तो समय बीता, उस गाय के उधर से भी बालक का जन्म हुआ। गाय जैसे जिसके कान है, गाय जैसे कान है, ब्राह्मणों को बुलवा करके नामकरण करवाया, तो उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। और धुंधली जिस बालक को लेकर के आई, धुंधली कहती है मैंने उधर में 9 महीना रखा है, इस बालक का नाम तो मेरे नाम के अनुसार होना चाहिए। तो बालक का नाम कर्ण कर लिया धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली, बेटा का नाम धुंधकारी, नामकरण हो गया। दोनों भैया, दोनों बालक बड़े होते हैं, तो गोकर्ण तो बहुत बड़े विद्वान निकल, बहुत बड़े विद्वान निकले। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी रे महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी निकले और धुंधकारी दुष्ट निकला है, शराब पीता है, मांस खाता है। महाराज दुष्ट निकला। एक दिन क्या हुआ, इसने
बड़े होते हैं, पिता को ताड़ना दी है, पिता को ताड़ना दी इसने। महाराज पिता दुखी हो जाते हैं। गोकर्ण जी आते, गोकर्ण जी ने आकर के पिताजी को सुंदर उपदेश दिया। क्या तुम घर में क्यों चक्कर काट रहे हो? अरे ये शरीर जो है हड्डी मांस से बना हुआ है, इसमें रुधिर भरा हुआ है, इसमें इतनी अहमता है, इतनी ममता है, ये पुत्रों से हमें सुख मिल जाएगा, इसलिए यहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा। देहि अस्थिमा से रुधरे अविमत त्यजत्वम जाया सुता दिशो सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगददं क्षणभंगनिष्ठं वैरागिराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप तो ये मोह ममता त्याग करके भगवान का चिंतन करो, भजन करो। अच्छा आपने भी देखा हो कभी कभी छोटा सा बालक बड़ी अच्छी बात कहता है, कहता होगा आपको। कई बार हमने देखा पिताजी ये कितनी गंदी बात, तुम बीड़ी पीते, लेकिन पिताजी नहीं सुनते। तो कभी कभी छोटा बालक बड़ी सुंदर बात कहता है, उस बालक की बात को हमें मान लेना चाहिए। तो गोकर्ण जी को बड़ा सुंदर गोकर्ण जी ने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया, क्योंकि इसने ताड़ना देना प्रारंभ किया। पितृयुपति तेन जननी ताड़ता भ्रशं को वित्तम विष्टते ब्रूहि हन्नसे लत्यान चेत। आत्मदेव बड़ा दुखी हो जाता, इसने ताड़ना देना प्रारंभ किया। सज्जनों गोकर्ण की बात को मान करके महाराज आत्मदेव जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। सज्जनों अब तो धुंधकारी ने क्या किया, शराब पीता है और मांसाहारी हो गया। उसने 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया, 5 वेश्याओं को घर में ला करके रख लिया। अब गोकर्ण जी ने देखा ये घर हमारे लायक नहीं रहा, क्योंकि जहाँ शराब पी जा रही हो, वेश्यालय बन गया हो, वहाँ भक्त का काम क्या है। गोकर्ण जी महाराज अपनी झोली माला लेकर के और तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। सज्जनों अब तो धुंधकारी ही केवल घर में बचा। 5 वेश्याओं को लाकर के इसने घर में रख लिया। एक दिन क्या हुआ, माँ को इसने पीटना शुरू किया। पितृयुपति तेन जननी ताड़ता भ्रशं। महाराज इसने माँ की खूब पिटाई की। को वित्तम विष्टते ब्रूहि हन्नसी लत्यान चेत। का पिता ने जो धन कमा कमा करके गाड़ रखा है वो कहाँ है। सज्जनों बालक एक हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। इसने माँ को डांटना शुरू किया। महाराज धन पिता ने जो गाड़ रखा है वो कहाँ है। लातों के प्रहार से इसने पीटना शुरू किया। सज्जनों पुत्र के मोह से व्याकुल हो, भय से व्याकुल होकर के धुंधली रात्रि के समय कुएं में जाकर के गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो गई, मर गई। गोकर्ण जी पहले तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। सज्जनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब घर में केवल धुंधकारी बचा है। अच्छा घर में जब व्यक्ति अकेला होता है तो खुरापात में ज्यादा सोचता है। कभी भी देखा हो अकेला व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, या तो बच्चों के बीच में रहे, परिवार के बीच में रहे। हमारे बड़े महाराज जी कहा करते हैं, कभी कभी बड़े महाराज जी को तो जानते ही होंगे सब। बड़े महाराज जी कहा करते हैं कि साधु को या विद्वान को या ये घर के मालिक को कभी अकेला नहीं रहना चाहिए। क्यों?
अकेला यदि रहेगा तो कुछ ना कुछ फालतू की बातें सोचे। इसलिए कभी भी आपने देखा हो महाराज जी की गाड़ी में खाली नहीं रहती, कभी 2-4 संत हमेशा रहेंगे उनके साथ। क्योंकि खाली जब रहेगा कोई भी व्यक्ति तो वो फालतू की बातें ज्यादा सोचे, और समाज के बीच में जब रहेगा तो फालतू की बातें सोचने का उसे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए धुंधकारी अकेला घर में रह जाता है। अब तो महाराज 5 वेश्याओं को उसने ला करके घर में रख लिया पहले से। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, धन लूट करके लाए, डकैती डाल करके लाता है। एक दिन 5 वेश्याओं ने विचार किया, ये पता लगाओ धन कहां से कमा करके लाता है। धन कमा करके कहां से लाता है, पता चला है ये डकैती डाल करके लाता है, लूट करके लाता है। सज्जनों, वेश्याओं ने सोचा एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा और इसके साथ में हमें भी दंड भोगना पड़ा। तो 5 वेश्याओं ने सलाह बनाई, ऐसा करो ये सारा धन लूट करके यहाँ से ले चलो, ऐसे धुंधकारी का वध कर दो, मार दो उसको। अच्छा, वेश्याएं पैसे की भूखी होती, पैसा है आपके साथ में, पैसा खत्म दूसरे के साथ चले। उनको किसी से मोह ममता नहीं होता है, उनकी ममता केवल पैसे से होती है। तो धुंधकारी को महाराज रात्रि के समय चारपाई पे वेश्याओं ने कस लिया है, और मालूम है अग्नि के तपते हुए अंगारे लेकर के आई। तप्ता अंगार समूहास तन मुखे विचिच्छभो अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। अग्नि के तपते हुए अंगारे लेकर के आए और वेश्याओं ने उस धुंधकारी के मुंह में ठूस दिए। छटपटा करके धुंधकारी मर जाता है। अच्छा, बुरी दशा से व्यक्ति जब मरता है तो प्रेत बनता है। अकाल मृत्यु जिसकी हो जाए उसकी गति नहीं होती, इसलिए महान प्रेत बना। अब तो वेश्याओं ने क्या किया, सारा धनमाल लेकर के वो चली जाती है। किसी ने पूछा आजकल धुंधकारी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? वेश्याओं ने कहा वो धन कमाने के लिए बाहर गए हुए। क्या बोले, 1 वर्ष में लौट करके वो आएंगे। 1 वर्ष की हमसे कह करके गए। वेश्याओं ने क्या किया मालूम है, उसी आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को दबा दिया। सारा धनमाल लूट करके ले चली जाती है। सज्जनों, वेश्याएं अन्यत्र चली गई। उसके बाद धुंधकारी अपने ब्राह्मणत्व को धुंधकारी ने नष्ट कर दिया। ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है, भयंकर प्रेत बना है। कभी वायु का रूप धारण करके आता है, कभी महाराज भूख प्यास से व्याकुल होकर के इधर उधर भागता है, कभी बैल का रूप धारण करके आता है, कभी भैंसा का रूप धारण करके आता है, कभी कभी तो राजा बन जाता है, और कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, तीर्थ यात्रा करके लौट करके आए और आंगन में सो रहे थे। गोकर्ण जी ने क्या देखा मालूम है? गोकर्ण जी देखते हैं कभी कभी कोई बैल बन करके आता है, कोई प्रेत बन करके आता है, कोई अग्नि का रूप धारण करके आता है, कोई भैंसा का रूप धारण करके आता है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैंने आपको पहचान नहीं पाई, आप कौन है? अब प्रेत के मुंह नहीं होता है, मुंह की आवाज आ रही थी। उसी समय कमंडल में से जल लेकर के आमंत्रित करके जल छोड़ा तो थोड़ा सा मुंह खुला, बोलने लगा वो प्रेत, अहम भ्राता तुदियोऽसि धुंधकारीर नामतः स्वकीनैव दोषेण
ब्रह्मणत्वं नासितं मया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। का फिर ये प्रेत कैसे बन गई? का मुझे पांचों वेश्याओं ने मिलकर के मार दिया भैया, इसी आंगन में गड्ढा खोद करके दबा दिया है, मैं प्रेत बन चुका हूँ, मेरी कोई मुक्ति का उपाय सोचे, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करे। धुंधकारी ने गोकर्ण जी से अपनी पूरी बात बता, मुक्ति का उपाय सोचे। विद्वानों से गोकर्ण जी ने परामर्श किया, जो महान प्रेत योनि में पड़ा हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। गोकर्ण जी ने सूर्य का स्तंभ किया, सूर्य भगवान का आह्वान किया, निवेदन किया, अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। सूर्य भगवान ने शब्दों में कहा, सूर्य भगवान ने अपने शब्दों में कहा, इस प्रेत का उद्धार हो जाएगा। कैसे होगा? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। का भगवान की कथा ही एक ऐसी है जो प्रेतों का भी उद्धार कर देती है। सजनों, यह सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुए। अप्रसन्न होकर के उन्होंने सप्ताह वाचने का निश्चय किया। उसके लिए सुंदर स्थान खोजा, सुंदर स्थान खोदा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं। सजनों, प्रेत बैठ नहीं सकता पंडाल, सुंदर स्थान मंडप बना करके धुंधकारी के निमित्त कथा का आयोजन किया। लेकिन कथा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी का पूजन होता है, आह्वान होता है। हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी के सामने प्रेत नहीं ठहर सकता है ना, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहते हैं, गोस्वामी, भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाचे निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी का जहाँ पूजन होता है, जहाँ आह्वान होता है, प्रेत की हिम्मत नहीं सामने ठहर जाए। इसलिए वहाँ कचड़े में एक बांस पड़ा हुआ था। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं नहीं सामने बैठ सकता हूँ। का तो अपना कोई स्थान खोज लो। एक बांस पड़ा हुआ था कचड़े में, उसी में प्रेत प्रवेश कर जाता है। और गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ कर देते हैं। सायंकालीन के समय कथा जब विराम होती है, ऐसा वर्णन है, बांस की एक ग्रंथि फट जाती है, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुई, सायंकाल दूसरी ग्रंथि फट जाती है। क्रमशः 7 दिन में बांस की 7 ग्रंथि फट गई। दिव्य रूप धारण करके, चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। भगवान की पार्षद विमान लेके आ जाता है। और महाराज वो प्रेत दिव्य रूप धारण करके और विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान। और भी जो महापुरुष बैठे थे, गोकर्ण जी ने देखा। कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी,
एक के लिए ही विमान क्यों आया? का जो व्यक्ति परेशान होता है ना, डॉक्टर यदि बता देना एक गोली शाम को खाना, एक सुबह खाना, तो नियम से खाएगा। नहीं तो हमारे फक्कड़ बाबा थे, अब तो नहीं रहे, शरीर पूरा कर गए। एक बार वृंदावन में तबीयत खराब हो गई, दवा ले आए हॉस्पिटल में से, 2-3 दिन खाई। उसके बाद सोचा ये सब रोज खानी पड़ती है, इकट्ठी खा ली सब, अपने आप पेट में असर करती रही। जिसे पीड़ा होती है ना, वो नियमित रूप से उसका पालन करता है, और जिसको पीड़ा नहीं है, जिसको प्यास नहीं है, वो तमाम तरह की बातें करेगा। भैया ये जल नल का जल है, नल से लेकर के आई है, समर से लेकर, ये लोटा साबुन से धुला या मिट्टी से धुला, क्योंकि उसको प्यास नहीं है। और जिसको प्यास होती है ना, वो नहीं पूछेगा ये नल से पानी लेकर के आए या समर से लेकर के आए या कुआं से लेकर के आए, क्यों? उसे प्यास लगी है। और जिसको प्यास नहीं है तो तमाम तरह की बातें करेगा। भैया ये नल से लेकर के आए या समर से भर के लाए, ये बर्तन मिट्टी से साफ किया या बर्तन से साफ किया, क्यों? प्यास नहीं। और जिसको प्यास होती है वो ये सब बातें नहीं पूछेगा, वो तो कहेगा मुझे जल पिला दे भैया, प्यास लगी है। क्योंकि प्यासा व्यक्ति नहीं पूछेगा आपका परिचय, आप कौन हो, कहां से आए, कैसे। लेकिन सच ये है, ये बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है हम आदमी हैं कि जानवर है। बहुत लोग हमें भी मिल जाते हैं जिनको ये पता नहीं है कि हम आदमी हैं या जानवर हैं। एक संत सुना रहे थे, एक बार प्यासा व्यक्ति दौड़ा ये तपती हुई धूप में, जेठ की दोपहरी में दौड़ा हुआ जा रहा था। कह रहा था भैया एक घूंट पानी मिल जाए तो प्राण बच जाएगा। दौड़ा जा रहा था, रास्ते में देखा एक कमरा बना हुआ है, वहां पर अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सफेद कपड़ा पहने, एक सुराही रखी है, एक गिलास रखा हुआ। तो उसे थोड़ी तसल्ली हो गई, सुराही रखी है, गिलास रखा है, तो जल जरूर मिलेगा। आवाज लगाई, अरे भैया कोई है? जो अंदर बैठा था उसने नहीं सुना। प्यासा व्यक्ति कहने लगा भैया कोई है, मुझे प्यास लगी है, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, अरे एक गिलास जल पिला दो। उसने फिर नहीं सुना, 3 आवाज उसने लगा। चौथी बार में अंदर से बोला कौन हो, क्यों चिल्ला रहे? कहा भैया मैंने 3 बार कहा, आपने सुना नहीं? मुझे प्यास लगी, एक गिलास जल पिला दो। वो व्यक्ति कहने लगा अभी मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई जल पिलाने वाला आदमी नहीं है। उसने कहा बाबूजी बड़ी जोर से प्यास लगी है, कोई आदमी तो बुलाओगे पिलाने वाला, जल पिलाने वाला कोई आदमी बुलाओगे, तब तक तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, आप ही कृपा कर दो। वो अंदर बैठा था, कहने लगा मेरे पास कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी आ जाएगा तो जल पिलवा दो। वो प्यासा व्यक्ति कहने लगा थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, फिर जो हो सो बने रहे। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ और फिर जो हो सो बने रहना। आप कह रहे हो मेरे पास कोई जल पिलाने वाला आदमी नहीं है, अरे भैया मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी तो आदमी हैं, आप कोई जानवर थोड़े ही है, आप ही पिला। इसलिए हमारे संत कहा करते हैं आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत नया ये तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमी
न आए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी। पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह अक्ल दी शकल दी दे दिया कुल जहां। अक्ल दी शकल दी दे दिया कुल जहां। मुख दिया मुख में दे दी है सीरी जुबान। अक्ल दी शकल दी दे दिया कुल जहां। मुख दिया